ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। श्लोक फिर से, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। 15वें अध्याय में नाम 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग है और इसमें सबसे प्रथम संसार वृक्ष अर्थात ये सृष्टि ही एक वृक्ष की तरह है और उसी का वर्णन पहले श्लोक में भी हमने समझा था। इस सृष्टि वृक्ष को जहाँ मुरलियों में कल्प वृक्ष के रूप में और भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में इस संसार वृक्ष को बताया गया है और इसमें हमने पहले श्लोक में कुछ बातें समझी है कि ये जो संसार वृक्ष है इसके जो मूल जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है और शाखाएं ऊपर शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है और छंदासी अर्थात इसके ढेर सारे पत्ते हैं जो इस सृष्टि की तुंडे तुंडे मतिर भिन्न वाली जो आत्माएं हैं उन्हें ही छंदासी यस्य परनानी के रूप में उल्लेख किया हुआ है। और अभी अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2 एक बार उच्चारण फिर से, अधश्च ऊर्ध्वं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। श्लोक का संधि विच्छेद है, अध च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अध च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, अधः च ऊर्ध्वं प्रसुताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। श्लोक में शब्दों के अर्थ है, तस्य अर्थात उसकी, गुण प्रवृद्धा अर्थात गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली,
विषय प्रवालः अर्थात प्रकृष्ट अंकुरों वाली, शाखा अर्थात शाखाएं, अधश्च अर्थात अधः अर्थात नीचे, च अर्थात तथा, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, प्रसूताः अर्थात फैली हुई है, च अर्थात और, कर्मानुबंधिनी अर्थात कर्मों को बांधने वाली, मूलानी अर्थात जड़े, अधः अर्थात नीचे, मनुष्य लोके अर्थात मनुष्य लोक में, अनुसंततानी अर्थात टोटल फैली हुई है। शब्दों के अर्थ दोबारा, तस्य अर्थात उसकी, गुण प्रवृद्धा अर्थात गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, विषय प्रवालः अर्थात प्रकृष्ट अंकुरों वाली, शाखा अर्थात शाखाएं, अधश्च इसमें दो शब्द, अधश्च अर्थात नीचे तथा ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, प्रस्तुता अर्थात फैली हुई है, च अर्थात और, कर्मानुबंधिनी अर्थात कर्मों को बांधने वाली, मूलानी अर्थात जड़े, अधः अर्थात नीचे, मनुष्य लोके अर्थात मनुष्य लोक में, अनुसंततानी अर्थात टोटल फैली हुई है। श्लोक का अर्थ है, पहले श्लोक से ही यहाँ जोड़ करके इस श्लोक के अर्थ की शुरुआत की है। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो यहाँ अश्वत्थ वृक्ष के लिए ही बताया, उसकी गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, प्रकृष्ट अंकुरों वाली, शाखाएं नीचे तथा ऊपर फैली हुई है, और कर्मों को बांधने वाली जड़ें नीचे मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। तो यहाँ श्लोक में जो बातें बताई हुई है, इस सृष्टि वृक्ष की अर्थात अश्वत्थ वृक्ष, मूल्यों के अनुसार कल्प वृक्ष की, गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, प्रकृष्ट अंकुरों वाली शाखाएं, अर्थात इसकी जो शाखाएं है वो बढ़ती है, और किस ओर बढ़ती है तो बताया नीचे, गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, प्रकृष्ट अंकुरों वाली शाखाएं नीचे नीचे की ओर बढ़ती है तथा ऊपर फैली हुई है, और कर्मों को बांधने वाली जड़ें नीचे मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रज तम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के
प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सनातन धर्म के मूल तनाव वाली ऊपर राम कृष्ण के स्वर्ग लोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई है और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम युग में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाई प्लाट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलयुगांत में भी सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म त्याग मुझ एक की शरण में आ जा। तो इस श्लोक में यहाँ नीचे इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 के अनुसार एक सार बता दिया कि इस सृष्टि वृक्ष में ढेर सारा फैलाव कलयुग अंत में हो जाता है। सारे धर्म जो है फैल जाते हैं। अनेक धर्म उनकी शाखाएं उप शाखाएं बढ़ती है जो कर्मों में बांधने वाली है। तो इस तरह से मनुष्य लोक में ये शाखाएं उप शाखाएं अनेक धर्मों की फैली हुई है और टोटल मनुष्य लोक में ये धर्म जब फैल जाते हैं कलयुग अंत में जब ये सृष्टि वृक्ष पूरी तरह से बढ़ा हुआ है तो इसीलिए ही भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी विधर्मी इस कलयुगी दुनिया में फैले हुए हैं अनेक शाखाएं उपशाखाएं जो इसकी फैली हुई है तो इसी कारण से बताया सब धर्मों को त्याग कर एक भगवान की शरण में आना है। तो इस श्लोक में जो बात समझाई जा रही है सार तो हमने 2 वाक्यों में ही समझा कि कलयुग अंत में सारे धर्म फैल जाते हैं। जैसे कोई पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है बड़ा हो जाता है तो उसकी ढेर सारी शाखाएं एक तो होता है सीधा जाने वाला तना और उस तने से ही अलग अलग शाखाएं निकलते रहती है टाल टालियां निकलते रहती है। ये ऊपर की बात हो गई पेड़ की और वो शाखाओं में से फिर उपशाखाएं भी निकलती रहती है। ऐसे होते होते झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन जितना झाड़ बड़ा हो जाता है उसमें ढेर सारे पत्ते शाखाएं उपशाखाएं आती है तो धीरे धीरे वृक्ष पुराना हो जाता है तो जर्जरीभूत हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये संसार वृक्ष सृष्टि वृक्ष भगवत गीता के अनुसार अश्वत्थ वृक्ष और मुरलियों के अनुसार जिसे कल्प वृक्ष कहा है तो ये सृष्टि चक्र ही एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है जिसमें अनेक धर्म फैले हुए। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ फिर से पढ़ते हैं जो कि अर्थ और स्पष्ट हो जाए हमें। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में अधोमुखी अर्थात मुरलियों में हम 2 शब्द सुनते हैं एक तो ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर मुख और अधोमुखी अर्थात अधो अर्थात ही नीचे। तो इस सृष्टि वृक्ष में
ये संसार अधोमुखी अर्थात जहाँ ये दुख सुख का संसार है। और इस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रज तम इन तीन प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के, तो जैसे अध्याय 14 में ही हमने तीन गुणों संबंधित बातों को समझा कि जैसे द्वापर से रजोगुण जो लोभ आसक्ति और देहाकर्षण से पैदा होता है, जिसमें हमने जैसे 14वें अध्याय में समझा था मुस्लिमों में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो रजोगुण आता है देहभान, जिससे लोभ लालसा अशांति बढ़ती है। तो ऐसे रजोगुण द्वापर से और उसके बाद तमोगुण कलयुग में आता है। तो इसमें भी कामाग्नि से ज्ञान ढक जाता है, ऐसे हमने समझा था। तो ये जो भी धर्म है, इनके संग के रंग का प्रभाव मनुष्य सृष्टि पर इस तरह से पड़ता है। तो इन धर्मों के रूप में ही बताया कि ये विविध प्रकार की देशी विदेशी शाखाएं, जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में एडवांस कोर्स में हम समझते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म का तो तना सीधा जाने वाला है, लेकिन द्वापर युग से यहाँ द्वैतवाद होने लगता है। तो वैरायटी प्रकार की शाखा या टालियां अनेक धर्मों की धीरे धीरे निकलने लगती है द्वापर युग से। तो यहाँ बताया द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं। जैसे द्वापर से धर्मों की स्थापना जब शुरू होती है, तो एक लेफ्ट साइड का धर्म, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में गए ऐसे कहते हैं, अर्थात पहले उल्टा कार्य शुरू होता है। व्यभिचारी सृष्टि पतन की शुरुआत होती है। तो द्वैतवाद से यहाँ देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में, अधो अर्थात यहाँ नीचे स्टेज की बात, तो नरक की स्टेज में ये शाखाएं नीचे की ओर नरक में, तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर राम कृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई है। तो देवी देवता सनातन धर्म का जो तना है वो सीधा जाने वाला तना होता है। तो इसीलिए बताया कि यहाँ ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से फैली हुई मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम युग में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसिस जीसस जैसे आधारभूत ब्रह्मा वत्सों की बाईप्लाट जड़े। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जो शाखाएं उपशाखाएं द्वापर युग में अनेक धर्मों की फैल जाती है, तो उनका फाउंडेशन यहाँ संगम युग में ही पड़ता है। तो वो संगम युग में उनकी जो जड़ें कल्प वृक्ष में दिखाई गई है, तो वो जड़ें बताई आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाई प्लाट जड़ें, जो नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। तो यहाँ पर जैसे द्वापर कलयुग में अनेक धर्मों की शाखाएं उपशाखाएं फैली हुई रहती है, तो टाल टालियों के रूप में दाई बाई और फैली हुई। और यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उसका जो फाउंडेशन है, तो उसमें शूटिंग पीरियड में सिद्धार्थ जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़े। कल्प वृक्ष का चित्र जो हम एडवांस कोर्स में समझते हैं, तो उस चित्र को यदि हम ध्यान से देखें, तो नीचे की ओर जो आधारभूत जड़ें दिखाई गई है अलग अलग प्रकार की, तो वो बताया है वो नीचे कल्प वृक्ष वैसे उल्टा है,
लेकिन यहाँ समझाने के लिए जो कल्प वृक्ष हमने देखा है चित्र में, तो उसमें बताया है सिद्धार्थ जी से, जैसे आधार मूर्त ब्रह्मा वत्सों की ये बाई प्लाट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। तो यहाँ पर और मनुष्य लोक में ये सारे धर्म जो है अलग अलग प्रकार से फैल जाते हैं। तो इस श्लोक में मूल बात हमने जो समझी, इस सृष्टि वृक्ष में सत्व रज तम तीनों गुणों के द्वारा क्रमशः ये गुणों के द्वारा प्रकृष्टतया बढ़ने वाली विकारी धर्मावलंबियों की, विकारी अर्थात विशेषतः जो हम समझते हैं और मुरलियों में जो उल्लेख आया है कल्पवृक्ष के हिसाब से भी, इस तरह से विषय विकारी भावनाओं से ये विधर्मी टहनियों या अंकुरों वाली, अर्थात अलग अलग ये जो शाखाएं और प्रकृष्ट अंकुरों वाली विधर्मियों के कारण ये शाखाएं नीचे यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में साकारी लोक में भी और स्वर्ग लोक में भी फैली हुई है। एक कर्मों को बांधने वाली वैरायटी धर्मों की जड़ें नीचे मनुष्य लोक में फैली हुई है। अर्थात जैसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म का जो तंदा है वो सीधा जाने वाला है, बाकी जो ये अलग अलग धर्मों की शाखाएं उपशाखाएं फैली हुई है, जो बताया है कि स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में जो भ्रष्ट बनते हैं, उसका कारण बताया। मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी गीता मत या मानव मत, उससे प्रभावित होकर के जो स्वर्ग में श्रेष्ठ है गीता मत से और नरक में भ्रष्ट बने हैं, तो ऐसे कर्मों को बांधने वाली ये विविध धर्मों की बाइप्लट जड़े, अर्थात इन धर्मों के कारण ही मनुष्य आत्माएं अलग अलग प्रकार के कर्मों में बंध जाती है, जो हमने 14वें अध्याय में समझा। रजोगुण कर्मों में आसक्त कराता है और रजोगुण जो आसक्त कराता है उसका कारण भी हमने समझा, विविध प्रकार के धर्मों का प्रभाव। तो ये सारे मनुष्य लोक में शाखाएं उपशाखाओं के रूप में ये पूरा जो झाड़ है वो कलयुग अंत तक विस्तार को पाता है, अर्थात सबके संग के रंग का प्रभाव पड़ते रहता है और ये झाड़ कलयुग अंत में जर्जरीभूत हो जाता है। इसीलिए बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी श्लोक के लिए यहाँ ये रेफरेंस के रूप में लिया हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब हिंदू मुसलमान आदि धर्मों का पूरा ही त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा, जो अल्लाह अव्वल दिन धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ इसी श्लोक का इसी हिसाब से रेफरेंस दिया है कि कलयुग अंत में इस सृष्टि वृक्ष में सारे ही धर्म मौजूद होते हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। श्रितास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वर सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबी के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय में तथा देवी देव सत्य सनातन धर्म की तनावली राम के स्वरूप में मर्ज रूप से ही फैली हुई हैं और मंदिरों में पूजित कृष्ण बच्चा बुद्धि की
मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से संगम में भी शूटिंग कालीन आधारभूत ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़ें नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ कर हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई हैं। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्म त्याग मुझ एक से अव्यभिचारी ज्ञान अधश्चार्थं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणं प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई हैं और मंदिरों में पूजित कृष्ण बच्चा बुद्धि की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली सिद्धार्थ जीसस जैसों की पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन आधारभूत ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़ें नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई हैं। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्म त्याग मुझ एक से अव्यभिचारी ज्ञान अधश्चार्थं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणं प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली, द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई हैं और मंदिरों में पूजित कृष्ण बच्चा बुद्धि की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली सिद्धार्थ जीसस जैसों की पुरुषोत्तम संगम में भी
शूटिंग कालीन आधारभूत ब्रह्मावत्सों की बाईप्लाट जड़ें नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई हैं। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्म त्याग मुझ एक से अव्यभिचारी ज्ञान। पंद्रहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में एक शब्द जो हमने समझा, अनुसंततानि, अर्थात इस मनुष्य लोक में ये शाखाएं जो है या जड़ें फैली हुई है, तो इसी संबंधित यहाँ जिस मुरली में पॉइंट आया हुआ है तो उसमें बताया हुआ है अनुसंततानि। ये VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 2 घंटा 31 मिनट 2 hours 31 मिनट के बाद से इस शब्द के बारे में उल्लेख आया हुआ है, उस संबंधित एक पॉइंट लिया हुआ है। तुम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदु बिंदु आत्मा भाई भाई, भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई है या नहीं है? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में गाया हुआ है। अश्वत्थम माहुरव्ययम, ये मनुष्य सृष्टि अश्वत्थ वृक्ष है, इसका बीज और जड़ें इस सृष्टि पर फैलती है। इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, इसकी शाखाएं दाईं ओर, इसकी शाखाएं बाईं ओर झुक करके अपना पार्ट बजाती हैं। अनेक धर्मों की शाखाएं हैं। अनुसंततानि, क्या जो भारतीय धर्म की शाखाएं हैं वो दाईं ओर को झुकी हुई है। सच्चे रूपी वृक्ष के झाड़ को ध्यान से देखो। और जो विदेशी शाखाएं हैं विदेशी धर्मों की, वो बाईं ओर झुकी हुई है। बायां हाथ गंदा काम करने का सूचक होता है और दायां हाथ दान धर्म अच्छा काम करने का सूचक होता है। माने जो भी भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, वो सब एक नारी सदा ब्रह्मचारी में विश्वास रखने वाले हैं। क्या अब व्यभिचारी बनकर रहो। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है देवी देवता सनातन धर्म मूल तना, तो केवल मूल तना ऐसे जो उल्लेख है इसी अनुसार ये पॉइंट लिया है। VCD 2791, VCD 2791। है ये जो देवी देवता सनातन धर्म था, हाँ, ये जब नया था तो बहुत सुखदायी था। कैसा सुखदायी? सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। और अभी भी वो आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं पक्की हैं, जो षष्टि रूपी वृक्ष में आज भी है दिखाई गई हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि वो षष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल तना है नीचे से लेकर ऊपर की ओर ही गया है। न दाईं ओर वो डाली के रूप में झुकता, न बाईं ओर झुकता। हाँ, तो जो दाईं ओर झुक गए वो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले दाएं हाथ के धर्म कहे जाते हैं। और जो बाईं ओर डालियां झुक गईं वो लेफ्टिस्ट डालियां
हाँ, गंदा हाथ होता है ना बायां हाथ, गंदा कर्म करने वाला, गंदगी साफ करने वाला, तो वो विधर्मी आत्माएं दो प्रकार की दिखाई गई, भारतीय और विदेशी। तो यहाँ मूल तना के लिए भी जैसे बताया, ऊपर से नीचे तक जो तना सीधा जाता है, और देशी विदेशी धर्म जो उनकी शाखाएं बताई, तो भारतीय धर्म और विदेशी धर्म इस हिसाब से इस मुरली में यहाँ पॉइंट में उल्लेख आया हुआ हमने समझा। आगे है श्लोक में जो ऐसे उल्लेख आया हुआ है सबसे अंत में, इस सारे जो भी धर्मों की शाखाएं फैली हुई है और पुरुषोत्तम संगम युग में जड़ें जो है वो भी फैली हुई है, तो टोटल मनुष्य लोक में ही ये सारा ही फैल जाता है। तो इसीलिए भगवान कलयुगांत में आकर बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी हिसाब से यहाँ बीसीडी 1933, बीसीडी 1933, इस बीसीडी में इस कल्प वृक्ष के हिसाब से ही सब धर्मों को त्यागना चाहिए, इसी संबंधित उल्लेख वाला पॉइंट है ये। इस षष्ठी रूपी झाड़ को अपनी बुद्धि में रखो। ये षष्ठी रूपी झाड़ का एक ही बीज है, जिसकी यादगार कलकत्ते में बनियन ट्री के रूप में दिखाई गई है। तो गीता में से वृक्ष भी कहा है, कल्प वृक्ष, जिसके लिए बोला है ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा अश्वत्थम आहु अव्ययम। इसकी जड़ें ऊपर को है। जब जड़ें ऊपर को है, आधार मूर्त, तो बीज कहाँ होगा? बीज भी जड़ों से भी ऊपर है। अधः शाखा, और उसकी शाखाएं जो है वो नीचे की ओर फैली हुई। शाखाएं क्या है? जो अनेक प्रकार के धर्म हैं, वो शाखाएं हैं। जिनके लिए बोला है धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। कौन से सब धर्म? क्या द्वापर के अंत में सब धर्म इस सृष्टि पर होते हैं, या कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। आगे है इस पॉइंट में भी इसी तरह का उल्लेख है। बीसीडी 1864, बीसीडी नंबर 1864, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए कहा जाता है कि फिर से बिगड़ी बनाने वाला बाप आया है। सतयुग के बाद फिर ये तो जरूर है कि त्रेता द्वापर कलयुग तो आना ही है। तो सबकी बिगड़ी बननी है,
क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि सब धर्मों में आपस में हंगामे बहुत हैं। क्या समझाया गया बच्चों को है? अरे गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन कौन से सर्वधर्म? और वो सर्वधर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में ही सब धर्म होते हैं। उन्होंने तो गीता बनाई दी है, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है, भगवान को। क्या द्वापर में सब धर्म होते हैं? तो वहां की तो बात ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो बच्चों को समझाया गया कि सब धर्मों में आपस में कलयुग के अंत में बहुत हंगामे हैं। देखो चीनियों का आपस में, जो भी बुद्ध वाले हैं, बर्मा, चीन, जापान, भूटान, सब तरफ जहां भी बौद्ध धर्म है, ये सब आपस में लड़ते हैं। क्रिश्चियंस भी आपस में लड़ते हैं। लड़ते हैं या नहीं? रूस में भी क्रिश्चियंस, अमेरिका में भी क्रिश्चियंस लड़ते हैं, है? लड़ते हैं। इस्लामी वाले काले लोग आपस में लड़ते हैं। मोहम्मद आया, इस्लामियों में फूट पड़ गई, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया। तो सब आपस में लड़ते ही लड़ते हैं। और अनेक धर्म भी हैं। तो अभी सभी अनेक धर्मों की भी बिगड़ी हुई है। इस समय में कई तमो प्रधान अवस्था में है, जर्जरीभूत अवस्था में है। यानी कोई भी हालात में सबको उथल खाना ही है, बदलना ही है। इस समय में सबको तमो प्रधान बनना ही है। जबकि रावण तमो प्रधान बना ही देते हैं। इस तरह से श्लोक में आए हुए कुछ एक शब्दों संबंधित हमने पॉइंट समझे। एक तो विशेषता श्लोक में जो शब्द आया है अनुसंततानि, इसमें जो बताया हुआ है कि इस मनुष्य लोक में इसकी जो भी शाखाएं उपशाखाएं है और कर्मों में बांधने वाली ये जो वैरायटी धर्म रूपी जड़ें है वो मनुष्य लोक में फैली हुई है। और अभी इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक को मेन जो हमने बातें समझी है, पहले श्लोक में बताया है ये संसार, ये सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है। इसकी जो ऊर्ध्व मूलम है, ऊपर की ओर जाने वाली जड़ें हैं, और शाखाएं अध अर्थात नीचे की ओर फैली हुई है। ठीक इसी तरह का उल्लेख दूसरे श्लोक में भी आया है। अधः अर्थात अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। इसमें भी बताया कि अधः अर्थात ये जो साकारी मनुष्य लोक में नीचे की ओर फैल जाती है, और साथ में ये जो अलग अलग धर्म वाले हैं, इनकी शुरुआत होने से कर्म बंधन में बांधा जाता है। ये धर्म जो है, जो बताया कर्मों को बांधने वाली, ये वैरायटी धर्मों की जड़ें हैं। और शाखाएं उपशाखाएं टालियां जो 3 गुणों के कारण प्रकृष्टतया बढ़ने वाली है। तो ये अलग अलग धर्म जो है, इनकी वृद्धि इस प्रकृति के 3 गुणों से कनेक्टेड है। तो इसी के कारण ये संसार वृक्ष जो है कलयुग अंत में इस तरह से
पूरी तरह फैल जाता है, मानवीय सृष्टि वृक्ष पूरा बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ने के बाद क्या होता है, जिसके लिए हमने पॉइंट में समझा, आपसी संघर्ष। ढेर सारे धर्म पिताएं, उनके बीच में संघर्ष होता है। तो इसीलिए ही ये ढेर वैरायटी फैले हुए धर्मों के से बचने के लिए ही मुरली में उल्लेख, यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है, सर्वधर्मान परित्यज, अर्थात इन सब धर्मों को त्याग दो, क्योंकि वो कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो इसलिए त्याग करके एक भगवान की शरण में जाने का उल्लेख आया। अभी रिवीजन का श्लोक समझते हैं। 11वें अध्याय का 44, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 44। यहाँ जैसे हम श्लोकों में समझ रहे हैं, अर्जुन ने जैसे ही विराट रूप को देखा, तो वैसे ही अर्जुन एक तरफ से तो उस विराट स्वरूप की महिमा भी कर रहे हैं कि आप ही आदि देव है, पुराण पुरुष है, आप ही सारे जगत के आश्रय है। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, इन सब के आप ही पितामह डाड़े भी हो, इसीलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, आपको सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि आप ही इस संसार में सब कुछ है, आप ही अत्यंत पराक्रमी भी है। आपके जैसे शक्तिशाली इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसीलिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि सखा मानकर अगर आपसे मैंने कुछ भी कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि विराट रूप प्रत्यक्ष होने के पहले अर्जुन तो उन्हें साधारण रूप में देख रहे थे, तो इसीलिए महत्व समझ नहीं पाए। इसीलिए अर्जुन पछतावे से बार बार क्षमा मांग रहे हैं। और ये 43 नंबर श्लोक में हमने इसके पिछले उल्लेख में समझा था कि आप ही सारे जगत के पिता है और आप ही सारे जगत के पूजनीय सर्वश्रेष्ठ गुरु भी है। आपके समान इस संसार में तीनों लोकों में भी त्रिकालज्ञ कोई नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर कहाँ से होगा। तो इस तरह से वो एक विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो उनका महत्व नंबरवार, यहाँ तो पहले अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष रूप में वर्णन किया है श्लोकों में। बाकी अंदर से जब विराट रूप को सभी जानेंगे, ज्ञान नेत्र से देखेंगे, पहचानेंगे, तो इस बात का एहसास सभी को नंबरवार जो पुरुषार्थी है अर्थात अर्जुन जिन्हें कहा है उन्हें हो जाता है। अभी 11वें अध्याय का 44 श्लोक नंबर 44 में श्लोक है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमि शमिंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। श्लोक दोबारा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमि शमिंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्थात, अतः शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र होकर गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने में, क्षमा करने में आप समर्थ हो। तो यहाँ अर्जुन फिर से भगवान से अलग अलग रीति से हमने श्लोकों में समझा क्षमा मांगते हैं। तो जैसे कि मुरलियों में भी हम इस प्रसंग में समझते हैं जो बाबा ने बोला है, बाप की पहचान होने के बाद अपनी सच्चाई बाप को बतानी है। तो विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद जो भी एहसास अर्जुन को होता है, तो इसीलिए अर्जुन बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो इसीलिए बताया
आपको आप इस शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर। तो अर्जुन के रथ का ही भगवान ने आधार लिया है, तो इसीलिए अर्जुन पूरी तरह से भगवान को अर्पण में हो जाते हैं और फिर नम्र होकर के भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसके लिए यहाँ माफी मांग रहे हैं, इस तरह का उल्लेख है। तो श्लोक में तो सिंपल बात यही बताई है कि भगवान से अर्जुन विराट रूप प्रत्यक्ष होने के बाद बार बार क्षमा मांग रहे, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ज्ञान के आधार से सही मायने में न पहचानने के कारण, भगवान के कार्य को स्वरूप को साधारण समझने के कारण गलतियां करता रहा। तो इसीलिए ही जब विराट रूप वो ऐश्वर्य योग ऊर्जा संपन्न रूप सामने आता है, तो अर्जुन को एहसास होता है कि उन्हें ज्ञान के आधार से पहले से ही साधारण समझा और भगवान को एक्यूरेट यथार्थ रीति नहीं पहचाना है। तो इसीलिए ही यहाँ अर्जुन फिर से क्षमा मांग रहे, और भगवान तो क्षमा का सागर है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप मेरे अपराध सहन करने में, क्षमा करने में समर्थ हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसदेव सोढुम्। इसलिए शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र हो, गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसदेव सोढुम्। इसलिए शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र हो, गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। अभी श्लोक में जो बात आई है कि आपको जैसे पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, अजीज संबंधियों के अपराधों को क्षमा किया जाता है, इसी तरह अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे। तो इसी संबंधित ही इस पॉइंट में भी, इस मुरली में भी उल्लेख आया हुआ है। VCD नंबर 2731 2731 48 मिनट्स के बाद से आया हुआ पॉइंट। इसलिए दिखाते हैं वो भक्ति मार्ग में कि जब विनाश हुआ, महाविनाश, तो जलमयी में क्या बचा, वो एक मछली आई है, और वो उसने नवैया का रूप ले लिया, और उस नवैया में, उसके नवैया के पेट में और सारे बीज रख दिए गए। वाह भाई, ये तो खूब बनता बनाई। तो नवैया और उसमें बिठैया, खास बिठैया, कोई बीजों को संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। काहे का व्रत लेने वाला? सच्चाई का व्रत लेने वाला।
क्या सच्चाई? कि भाई दूसरों को जो कुछ भी सुनाएंगे, जितना हम समझेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 7-8 साल तो अपने को ही समझने में लग जाते हैं, है ना। तो जब तक नहीं समझे तब तक कुछ मिक्स तो होता रहेगा ना, और मिक्स तो तब तक भी होता रहता है जब तक पूरा 100% नहीं पहचाना है। किसको? हाँ, उसको जो गीता में विराट रूप दिखाता है अर्जुन को कि मैं क्या हूं। तब फिर अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, पांव पड़ के कहता है, दंडवत प्रणाम करके कहता है, हमसे जो गलतियां हो गई सो हमें माफ कर दो। हमने तो समझा था हमारे सखा हैं। जैसे पति होता है पत्नी को माफ करता है, बाप बच्चे को माफ करता है, ऐसे मुझे माफ कर दो। अब तुम जैसे बताओगे वैसे चलूंगा, मेरे अंदर अब कोई प्रश्न नहीं, मैं संपूर्ण तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है अर्जुन की, तो क्या कहेंगे? संपूर्ण निश्चय बुद्धि या अधूरा निश्चय बुद्धि? संपूर्ण निश्चय। अभी आज के श्लोक का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का दूसरा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2 है। पंद्रहवें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। श्लोक दोबारा, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में, अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर, तो इस नीचे की ओर झुके हुए संसार में जब ये सृष्टि वृक्ष पूरा बढ़ता है तो वहां सुख दुख होता ही है। उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रज तम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर स्वर्ग रामकृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से फैली हुई है। और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीता मत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम युग में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसीस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बाईप्लट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीर फाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नारकीय मनुष्य लोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलयुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्म त्याग मुझ एक की शरण में आ जा। तो श्लोक का अर्थ हमने समझा कि यहाँ सुख दुख के इस संसार में मानवीय सृष्टि रूपी इस सृष्टि वृक्ष में 3 गुणों से
पढ़ने वाले सत्वष्टम इन 3 गुणों के द्वारा ये द्वापर के जो विकारी धर्मावलंबी है, इनकी देशी विदेशी शाखाएं जो है, और नीचे की ओर अधोलोकीय नरक में और सनातन धर्म के मूल तना में स्वर्ग में मर्ज रूप से फैली हुई है। और स्वर्ग में जहाँ श्रेष्ठ और नरक में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली ये अलग अलग धर्मों की आधारभूत ब्रह्मवत्सों की बाईप्लट जड़ें नीचे मनुष्य लोक में फैली हुई है। अर्थात ये सृष्टि वृक्ष शाखाओं के रूप में और जड़ों के रूप में अलग अलग तरह से इस संसार में फैला हुआ है, और इसीलिए बताया इस सब धर्मों को त्याग दो, क्योंकि इन धर्मों के प्रभाव के कारण ही कर्मों के बंधन में बांध देते हैं। तो इसीलिए बताया इन सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जो इस श्लोक में बताया है मोक्ष इष्यामि मा शुच, तो ऐसे दुख दर्दों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हमने आज के क्लास में समझा है, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।